हाँ, कभी कभी तो लगता है मन में इतनी सारी टेंशन, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, और इससे लगता है कि यार ये दुनिया से कहीं दूर रह के एक शांत जगह पर रह लिया जाए, तब शांति से अपना काम किया जाए, शांति से सोचा जाए। पर क्या ये पॉसिबल हो सकता है हकीकत में भी या नहीं? हाँ जी, सो गाइस, के हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है कैन डिसअपियर कुड ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ और नॉट। मतलब कि अगर हम डिसअपियर यानी कि गायब हो जाएं तो क्या हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है कि नहीं? ये सोचने में कंसेप्ट जैसा है ना, हकीकत में कभी ना कभी आपके दिमाग में चीज आई होगी, काश मेरे दिमाग में यार इतनी टेंशन स्ट्रेस होता है, कभी कभी नेगेटिविटी होती है, मन करता है यार ये सब छोड़ छाड़ के कहीं शांत जगह पे रह ले, थोड़ा टाइम शांति से बिताएं, फिर आ जाए वापस, ताकि टेंशन स्ट्रेस को मैनेज करना आ जाए। तो ये चीज हकीकत में पॉसिबल है, लेकिन आपको ये गाइस सबको लगता है कि ये चीज ना कल्पना में पॉसिबल है? ऐसी कोई जगह बनी है कि जहां पे हम शांत रह के अपने सारे काम कर सके? हर जगह तो क्राउडेड एरिया, हर जगह टेंशन है, स्ट्रेस है, साउंड है, नॉइज पॉल्यूशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर ऐसी कोई शांत जगहें हैं तो वहां पे जाने का खर्चा ही बहुत ज्यादा है, ट्रैवल अकोमोडेशन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वहां तक पहुंचते पहुंचते ही हालत खराब हो जाती है। एंड फाइनेंशियली हर जगह ट्रैवल कर पा रहे हैं चैलेंजिंग टास्क। तो अगर कोई ऐसी शांत जगह हमें मिलती भी है ट्रैवल के अकॉर्डिंग, हम सोचते हैं कि चलो वहां पे ट्रैवल करेंगे, उस डेस्टिनेशन पे जाकर ट्रैवल करेंगे, वहां पे रह के थोड़ा दिमाग को शांत करके रिलैक्स करके फिर वापस आएंगे। लेकिन होता क्या है कि आने जाने में भी इतनी टेंशन, स्ट्रेस, परेशानियां एक्सेट्रा दिमाग में चलती रहती है, एंड ऊपर से साउंड होते रहते हैं आसपास के, उससे फिर वो चीज घूमती रहती है, घूमते रहते हैं। हम सोचते हैं हम तो एक अच्छी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढने आए थे, बट ट्रांसफॉर्मेशन की जगह पे हम एक नॉर्मल ही एक मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं, एक्सपीरियंस क्रिएट कर लेते हैं बस। लेकिन वो जो हम सोचते हैं गायब होने वाली चीज, वो फिर एक कल्पना ही बन जाती है, वो एक इमेजिनेशन बन जाती है कि हम गायब तो हुए ही नहीं, हम तो सिर्फ ट्रेवल करके आ गए, हम गायब कैसे? तो गाइस देखो, अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है अपनी लाइफ को, बिल्कुल डिसअपियर होना है, तो डिसअपियर का एक बेस्ट सोल्यूशन है 6 मंथ से लेके 1 साल तक गायब होना। अब आप बोलोगे क्या मतलब, समझ नहीं आएगी? 6 महीने से लेके 1 साल के लिए गायब होना, एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है, थोड़ा सा टफ जरूर है, आइसोलेटेड रहना 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में, एंड उस 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में साइलेंट रह के अपना काम करते रहे। मेरे कहने का मतलब ये है, आइसोलेशन का मतलब ये है किसी एक शांत कमरे में रहना, एंड शांत कमरे में रहना, एंड वो आपको रहना है लंबे समय के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, एंड उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल लेना। उससे हुआ क्या, अगर आपके आवाज पर बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया है, बहुत ज्यादा साउंड है, तो अगर आप एक आइसोलेटेड जगह पर रहोगे, डेफिनेटली आपको थोड़े टाइम के बाद अजीब महसूस होगा कि यार आवाज नहीं है, कुछ साउंड नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस है। तो देखो, अगर आप स्पेस में जाएंगे ना, तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो आपने अगर कभी देखा हो तो एस्ट्रोनॉट्स बेसिकली बात नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि उनकी आवाज हमें सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि साउंड भी स्पेस में ट्रेवल उतनी परफेक्टली नहीं करता है। तो वहां पे वो कैसे बात करते हैं, वो इशारों में बात करते हैं। वो उन्होंने जो स्पेस के जो सूट्स पहन रखे हैं, उससे इशारों में ऐसे करके बात करते हैं, देखो ऐसे, उनको वो साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाती है। जो वो बेसिकली स्पेस में जाते हैं रॉकेट के अंदर, तो उन्हें स्पेसिफिकली ट्रेनिंग दी जाती है साइन लैंग्वेज, उन्हें बताया जाता है कि आप चाहे कितना भी बात करो, स्पेस में आपकी बात नहीं सुनाई देगी, साउंड ट्रैवलिंग स्पेस में काफी कम चांसेस है। तो उसके अकॉर्डिंग से, क्योंकि लाइट भी ट्रैवल नहीं कर पाती स्पेस में अच्छी तरह, तो साउंड तो बहुत दूर की बात है। हमारा एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे हम साउंड को सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ मीडियम है। मीडियम का मतलब है हवा, हवा जो है, ये हवा चल रही, ये है मीडियम, इसके कारण से हमें अपनी आवाज सुनाई दे रही है। अगर ये हवा ना हो तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, आने वाली आवाज भी हमें सुनने लगी। तो
स्पेस में यही तो इश्यू है कि स्पेस में हवा ही नहीं है, तो वहां पे इसीलिए तो हम नॉर्मल ऐसे कपड़े पहन के, अगर आप ऐसे कपड़े पहन के जाओगे तो क्या होगा, आप सोचते होगे ना कि स्पेस में लोग इतने हाई फाई सूट पहन रहे, ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के क्यों नहीं आते। नॉर्मल कपड़े पहन के अगर आप वहां जाओगे तो वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो आपको या तो पिचका के कहीं वो कर देगा या फिर बॉडी फुला देगा, फिर तो जो इंटरनल बॉडी प्रेशर होता है ना हमारा, ये थोड़ा साइंटिफिक है बट एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक हमारे बॉडी में नहीं इंटरनल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो बैलेंस रखता है, मतलब इसीलिए जैसे गुब्बारे को फुलाते हो, बलून जब आप फुलाते हो तो बलून पे अगर आप सुई मार दो तो मतलब ऐसे पत्थर ना, इसी तरह से स्पेस में होता है कि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेयर का, ये जो ऐसे करके प्रेशर लगता है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर आपने ग्रेविटी को देखा हो, बॉल को उछालो तो वो थोड़ा थोड़ा उस टाइप है। तो आप ज्यादा मैं साइंटिफिक नहीं जाता, आपको ऊपर से बताता हूँ, साइंटिफिक जाऊंगा तो वो तो मैं इंस्टेंट क्वेश्चन आप जाके देख। मैं सिर्फ एग्जांपल देने की कोशिश करूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, कि मतलब इतना ज्यादा स्पेस में होता है कि वो आपकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, तभी वहां पे स्पेसिफिक सूट्स बनाए जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सूट पहन रहे तो उससे ही है। इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत सारी साइंटिफिक बातें एक्सप्लेन करने के लिए कि स्पेस में कैसे मतलब बॉडी को एडजस्ट किया जाता है, वो आइडिया मिल गया मुझे, तो ठीक है गाइस, इसके सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत सारी साइंटिफिक बातें। अभी ये तो है पॉडकास्ट, तो इस पे हम बात करते हैं नॉर्मल। अब डिसअपियर होने का ये तो एग्जांपल है वीडियो, जब भी कभी मैं बनाऊंगा तो आप देख लेना। बाकी अभी मैं इतना बताना चाहता हूं कि बेसिकली आप डिसअपियर होना ऐसे है कि आप मेडिटेट करते हैं, आप आइसोलेटेड जगह पे रह रहे हैं, आइसोलेट मतलब बिल्कुल शांत जगह पे रह रहे हैं पूरे 6 महीना 1 साल तक, एंड आप वहां पे रहते रहते उस एटमॉस्फेयर को अपने आप को ढाल रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं। क्योंकि देखो जब आप बिल्कुल शांत जगह पे लंबे समय के लिए रहोगे ना, डेफिनेटली आपको टेंशन भी होगी, स्ट्रेस भी होगी, आप बिल्कुल ही आइसोलेटेड होगी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ज्यादा ही ओवर थिंक ना करने लग जाओ, क्योंकि अगर आप पहले ओवर थिंक करते थे तो अगर आप एक आइसोलेटेड एक शांत जगह पर रहोगे तो आप और भी ज्यादा ओवर थिंक करने लगोगे कि आप तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड। अब देखो जैसे कैटेगरी बनाई है ना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ऑम्निवर्ट, ठीक है, 3 कैटेगरीज है। इनका मतलब होता है कि इंट्रोवर्ट का मतलब है कि जो बहुत ही ज्यादा शांत रहते हैं, ज्यादा लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते, वो होते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट होता है जो लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, मतलब पार्टी शार्टी टाइप उस टाइप। ऑम्निवर्ट एक आइडियल कैटेगरी है जो कि बेसिकली इमेजिनेशन वाली कैटेगरी है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बना है, मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ही होते हैं। ऑम्निवर्ट इनका मिक्स है कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप हम अपने आप को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बनाते हैं, जो कि एक ऑब्वियस बात है, इमेजिनेशन हो ही सकता है, नहीं हो सकता है। तो ओमनी देखो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में मैक्सिमम लोग ज्यादातर तो लोग एक्सट्रोवर्ट ही रहते हैं, इंट्रोवर्ट लोग कम होंगे, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग जो जितने भी होंगे ना आप उनको देखोगे या तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, जो बहुत ही अलग ही उनका एक दुनिया होगी। इंट्रोवर्ट लोगों की दुनिया ही अलग होगी, एक्सट्रोवर्ट का तो आपको पता ही चल जाएगा। ऑम्निवर्ट वाली कैटेगरी में तो बहुत कम लोग होंगे जो दोनों कैटेगरी का बैलेंस रखने की, मतलब इंट्रोवर्ट का भी बैलेंस रख ले साथ में एक्सट्रोवर्ट का भी बैलेंस रख ले। तो ऑम्निवर्ट वाली जो कैटेगरी है ना वो तो एक आइडियल कैटेगरी है। उस कैटेगरी में आई थिंक बहुत ही कम परसेंटेज लाई करेंगे, 1% से भी बहुत कम लोग होंगे जो ऑम्निवर्ट वाली कैटेगरी, ठीक है। अब जरा सोच के देखो कि आपको डिसअपियर होना है तो आप जब एक शांत एकांत जगह पे तो आप इसलिए इंट्रोवर्ट वाली कैटेगरी में जाओ, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट की बजाय आप इंट्रोवर्ट में जाओ। एक्सट्रोवर्ट मतलब आप लोगों से बातचीत करते, लेकिन इसमें डिसअपियर होने का मतलब है कि इंट्रोवर्ट आप खुद से बातचीत करो, आप खुद से अपने आप से बातचीत करके अपने आप को पता लगाने की कोशिश करो कि मैं क्या हूं, Who am I? मैं कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूं। क्योंकि अगर आपको लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, डिसअपियर होके, तो डेफिनेटली आपका इंटरेक्शन जो है सोशल इंटरेक्शन ना होके इनर इंटरेक्शन होगा। इनर इंटरेक्शन इन द सेंस खुद से बातचीत करोगे, खुद से पता लगाओगे कि ये सही है कि नहीं, खुद से पूछते रहोगे, ठीक है। अपने आप से सवाल पूछोगे कि ये सही है कि नहीं, ये होना चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली आप सोशल इंटरेक्शन में तो आप फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, किसी ना किसी से बात करते हो, लेकिन इसमें इंट्रोवर्ट वाली कैटेगरी में आप क्या करते हो, खुद से ज्यादा बात करते हो। तो डिसअपियर होने का मतलब यही है कि
खुद से ज्यादा बातचीत करो एंड अपना वर्क करते रहो साइलेंटली। जैसे सपोज आपको कोई बिजनेस सेट करना है, ठीक है, एंड आपको सोशल इंटरेक्शन में बता रहे हो एंड सोशल इंटरेक्शन जो आप बिजनेस वाली बात कर रहे हो तो वो सब उनके लिए एक फनी कैटेगरी में काउंट हो रहा है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, वो समझ नहीं पा रहे, उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा डिटेल में समझ नहीं पाए। अब इसमें आप बेनिफिट ये हो सकते हैं, जैसे डिसअपियर हो जाओगे ना तो थोड़े टाइम के लिए, तो मतलब कुछ महीनों के लिए, तो उससे हुआ क्या, उससे आप वो जितने टाइम डिसअपियर हो ना उस समय अपनी दिमाग की जितनी एनर्जी है उसको फोकस करो अपने काम। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सोशल इंटरेक्शन करते हो अपने दिमाग में थॉट्स चलते हैं, अलग अलग थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी यूटिलाइज होती है बॉडी की। जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमारे शरीर में ताकत आती है, वो ताकत हमारी सोचने में समझने में यूटिलाइजेशन हो जाती है। जब वो ताकत खत्म हो जाती है तो हमें भूख लगने लगती है। तो बेसिकली हमें जितनी बार भी भूख लगती है उसका मतलब ये है कि हमारी जो ताकत है वो यूटिलाइज हो चुकी है, या तो सोचने में या समझने में चीजों को या थिंग्स को, व्हाटएवर। अब आइसोलेटेड जब आप रहोगे, डिसअपियर हो जाओगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी एनर्जी ज्यादा यूज नहीं होगी। अब आप बोलोगे कैसे, इसलिए आप खुद से तो बात करो ना, खुद से आप जब बात करोगे ना तो आपको ज्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन करनी ही पड़ेगी। सोशल इंटरेक्शन में तो ऐसा है कि आपको सामने वाले के कैरेक्टर के हिसाब से, मतलब कैरेक्टर के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन खुद से तो आप खुद को तो आप जानते ही आप कैसे हो, तो खुद से आप जितनी चाहे वैसे बातचीत करोगे, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बिहेवियर कैरेक्टर कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। आप बिल्कुल बिल्कुल ओपन माइंड होकर में आप खुद से बात कर सकते हो। मतलब जैसा मन चाहे ऐसा लगे, ऐसे शीशे में खुद से बात करो, तो हम शीशे में जब खुद से बात करते हैं तो क्या बहुत ज्यादा तो सोचते नहीं, इट्स नॉर्मल। लेकिन जब हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है कि हमारी बात से कुछ नेगेटिव ना हो जाए, कुछ पॉजिटिव हो जाए, ऐसा सब बहुत सोचना पड़ता है। सोशल इंटरेक्शन में सोचना पड़ता है, इनर इंटरेक्शन में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। और अगर आप एक बेस्ट लेवल की इनर इंटरेक्शन करना चाहते हो तो बिना बोले बातचीत, तो आप बोलोगे इनफिनिटी, कहने का मतलब कि अपने मन से खुद से बातचीत करो बिना कुछ। तो ये थोड़ा सा टफ है। अब जरा सोच के देखो, एक आइडियल कैटेगरी में डाल दिया जाए, ये तो इंट्रोवर्ट होगा कि खुद से बातचीत करने के लिए आइसोलेटेड होना पड़ता है। क्या हो आप एक्सट्रोवर्ट ही हो, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट बन जाओ, तो बेसिकली ओमनीवर्ट वाली कैटेगरी में आ जाओ, तब तो फिर सुनने तो स्वागत वाला काम हो गया ना, कि मतलब एक्सट्रोवर्ट भी हो, इंट्रोवर्ट भी हो, और मतलब बेसिकली आप एक ओमनीवर्ट वाली रियल कैटेगरी में आ गए कि आप एक्सट्रोवर्ट होने के साथ साथ इंट्रोवर्ट हो। तो ये काफी टफ चैलेंज होता है, बट ठीक है, इट्स ऑप्शनल कि कौन इस चीज को मैनेज कर पाते कि सोशल इंटरेक्शन के साथ साथ इनर इंटरेक्शन भी जोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली इट्स अ प्लस पॉइंट। कि लोग या तो सोशल इंटरेक्शन करते हैं या इनर इंटरेक्शन करते हैं, पर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इट बिकम्स रियलिस्टिक। तो या उस कैटेगरी में आना काफी चैलेंजिंग टास्क है, बट आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो इनर इंटरेक्शन करने का। कि अगर आप ज्यादा ही सोशल इंटरेक्टिव हो, थोड़े टाइम तक आप इनर इंटरेक्शन करोगे तो आपको पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। तो आप जो ट्रैवल करने का सोचते हो कि किसी शांत जगह पे जाएंगे, वहां पे हमें इनर पीस मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की फाइनेंशियल बजट मैनिपुलेट होता रहता है, ऐसे डामाडोल होता रहता है, स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है। तो उसके हिसाब से स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। अब रही बात, आप अगर इनर इंटरेक्शन करोगे तो डेफिनेटली जो पीस आप ढूंढने जा रहे हो, जो शांति को आप उस शांत जगह पे ढूंढने जा रहे हो, तो वो आप ही के अंदर है। क्योंकि देखो एक कलयुग है, सतयुग होता है, त्रेता युग, द्वापर युग, वहां पे तो अलग जगह आपको मिल जाएगी जहां पे आप घोर तपस्या करके अपने आप को शांत कर सकते हो। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें आपको ज्यादा जगह ढूंढने की जरूरत है। खुद से जितनी बातचीत करोगे ऑटोमेटिकली आप खुद में ही एक इनर पीस में कन्वर्ट हो जाओगे। तो अब बेसिकली आप सोच रहे हो कि एक जगह पे जाना चाहिए, जगह पे ज्यादा बेस्ट है, या खुद में ही ऐसे अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर दो कि खुद में ही आप उस जगह में कन्वर्ट हो जाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो शांत जगह आप वहां ढूंढने जा रहे हो किसी भी जगह पे, वो आप खुद के अंदर ही ढूंढ लो, तो उससे बड़ी बात क्या है। फिर तो आपकी टेंशन ही खत्म होगी, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी शांत जगह पे जाके मेडिटेशन करूंगा या फिर एक गुफा के अंदर जाके मेडिटेशन करूंगा, उससे अच्छा खुद में ही अगर हम बातचीत करनी शुरू कर देंगे इंटरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली वो एक ऑटो मेडिटेशन वाली कैटेगरी होगी। मतलब कि जैसे कहते हैं ना आजकल एआई है, ऑटोमेशन है, कि ऑटोमेटिक सारा काम हो जाए। आप जैसे इंडस्ट्री, आपने सपोज आपने इंडस्ट्री सेट करी है,
ठीक है। एंड आपको बहुत टेंशन स्ट्रेस है कि यार मैं सारा टाइम इंडस्ट्री में रह नहीं सकता, एआई का यूज करते हो, एआई क्या करती है ऑटोमेटिकली वो सारा काम कर देता है। ऑटोमेटिकली का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली सारा काम अपने आप होता रहेगा एंड आप रिलैक्सफुली और कोई काम कर सकते हो। तो यही बेनिफिट होता है डिसअपियर होके इनर इंटरेक्शन का, कि जब आप इनर इंटरेक्शन करते हो तो आप एक बेसिकली ऑटोमेटिकली वाली कैटेगरी में रहते हो। आप बोलोगे ऑटोमेटिकली कैटेगरी खुद में कैसे डेवलप होती है, ये कैसे डेवलप होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे दिमाग है ना, इसमें दो तरह के दिमाग है, एक तरफ है चेतन मन, एक तरफ है अवचेतन मन। तो जो चेतन मन है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो हम कॉन्शियसली, हम लॉजिकली थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, इसमें हमें पता है कि हम दिमाग लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड हमारा एक ऐसा माइंड है जिसमें हम दिमाग नहीं लगा रहे, वो बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारी यादें, हमारी मेमोरीज घूमती रहती है। हमें यही लगता है, हमें यही लगता है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हम लॉजिकली क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, वही हकीकत है। लेकिन हकीकत में हमारा जो रियल माइंड है वो है सबकॉन्शियस माइंड, जिस पे हम ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि हम उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी यादों को, अपनी मेमोरीज को यूज करते हैं। हमें लगता है कि अवचेतन मन के बारे में ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को यूटिलाइज करना आता ही नहीं है। ऐसे तभी तो कहते रहे कि वो डायलॉग है फिल्म का, फिल्म तो अपने आई डोंट नो, आपने मीम में देखा होगा कि क्या हो, एक बंदे ने सवाल पूछा था कि सर क्या हो अगर हम अपने दिमाग का यूज करें 100%, तो उस क्वेश्चन पड़ जाता है कि अगर हमने दिमाग का 100% यूज करें तो क्या होगा। तो बेसिकली जो हमारा ये क्रिटिकल माइंड है, इसको हम ज्यादा यूज करते हैं, लॉजिकल माइंड, ये हमारे दिमाग का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा है। एग्जैक्टली आप गूगल कर सकते हो, रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो, फैक्ट्स पढ़ सकते हो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे दिमाग का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% एरिया कवर अप करता है, एंड जो कॉन्शियस माइंड है सिर्फ 10% एरिया कवर अप करता है। जितने भी ये साइंटिस्ट माइंटिस्ट है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोलस टेस्ला, क्या लगता है इन्होंने सिर्फ अपनी कॉन्शियस माइंड को यूज किया है, कॉन्शियस माइंड को यूज करते ही करते हैं, साथ में अपने सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ 5% यूज किया, सिर्फ और सिर्फ 5% यूज किया, तब जाके वो इतने हाई फाई बन गए। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि तो ये ऐसे पॉसिबल है गाइस कि देखो जितने भी साइंटिस्ट लोग ना, ये क्या करते थे, जब भी सो रहे सपनों में हम बेसिकली अपनी मेमोरीज को लेते हैं, ये लोग अपने सपनों में अपने काम को ही देख रहे होते हैं, जो भी एक काम करते हैं, इनका फोकस इस कदर होता है अपने काम पे कि सपनों में भी ये उसी चीज को देखते रहते हैं, उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। जरा सोचते देखो, सपनों में तो बिल्कुल ऐसे पड़े हो ना, सुस्त पड़े हो, आपको कुछ नहीं पता, आपको होश ही नहीं है। तो अगर आप सपनों में भी अपना काम करते रहो तो कितना एक अलग सा हो जाएगा ना, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो बेसिकली दे सेव देयर टाइम, बिकॉज़ वो ज्यादा सोशल इंटरेक्शन तो करते नहीं है, वो इनर इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं। उसके कारण से होता है कि उनके दिमाग की जो एनर्जी वो काफी सेव हो जाती है। सोशल इंटरेक्शन में तो ऐसे है ना कि एनर्जी यूटिलाइजेशन होती रहती है प्लस नेगेटिव में, लेकिन इनर इंटरेक्शन में ज्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है, एनर्जी सेव होती है उल्टा। तो एनर्जी जो सेव होती है फिर आप वो सपनों में भी यूटिलाइजेशन कर दो तो फिर वो और भी ज्यादा जल्दी आपकी मदद कर पाती है, तो आपको इंप्रूव कर पाती है। तभी आपने सुना होगा कि जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं इनको कोई ना कोई गॉडिकल पावर के साथ अटैचमेंट हो जाती है। जैसे निकोलस टेस्ला को किसी देवी के साथ अटैचमेंट होगी, या फिर कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसी कैरेक्टर के साथ अटैचमेंट होगी, किसी गॉडिकल पावर के साथ अटैचमेंट होगी। तो जितने भी सोशल इंटरेक्शन की बजाय इनर इंटरेक्शन वाले होंगे गॉडिकल पावर के साथ ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, मतलब भगवान वगैरह इन सब के साथ। मैं तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी बोलता हूँ, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे, खुद के साथ तो मैक्सिमम इंटरेक्शन करेंगे। तो इससे होता क्या है, इससे होता है कि हमारी एनर्जी सेव हो जाती है। जब एनर्जी सेव है ना तो हम अपने काम को ज्यादा परफेक्टली, ज्यादा क्लैरिफाइड वे से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, सपोज आपके दिमाग में एक आप क्लास में हो, ठीक है, एंड आपके सामने प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, मैम या सर आपको एक प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, एंड तभी आपके दिमाग में एक साइंटिफिक आइडिया घूमते हुए जाते हैं। उस प्रोजेक्ट को देखिए क्या वो उसमें ऐसा कुछ किया जाए, एंड आप उसी समय सोचते हो कि ये आइडिया शेयर किया जाए, तो आप सोचते हो क्या रिव्यू मिलेगा, एंड जैसे वो आप आइडिया शेयर करो तो ऑब्वियसली बात है जो टीचर्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो अपने अपने रिव्यू से या फिर फन में ले जाएंगे, या उन्हें समझ आएगा। अगर उन्हें समझ नहीं आई तो डेफिनेटली फन में जाएगा, समझ आ गई देन डेफिनेटली दे विल हियर इट वाइजली, मतलब वो ध्यान से बात को सुने ऐसा। लेकिन जब इनर इंटरेक्शन करो तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है,
खुद में तो आप यार मतलब डायग्राम भी बनाओगे, एक्सपेरिमेंट भी करोगे, फेल भी होगे, पास भी होगे, दोनों। लेकिन आपको इनर इंटरेक्शन में बेस्ट पॉइंट यही है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, फिर आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। इसी कारण से जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं ये इनर इंटरेक्शन ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि निकोलस टेस्ला के ना जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सोशल इंटरेक्शन करने की वजह से कभी पूरे नहीं हो पाए। आज वो आज के टाइम में अगर हो जाते तो शायद हमारा जो ये आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती। अगर एग्जांपल के तौर पे दिया जाए तो निकोलस टेस्ला ने ऐसा वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करी थी कि आप जस्ट अपने घर के बाहर आपको बिजली की तार किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मेटल का जो रॉड है ना वो ही अपनी जमीन के अंदर लगा लो, आपको बिजली मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ये प्रोजेक्ट जब उन्होंने सोशली प्रमोट किया तो ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला उसमें, क्योंकि देखो इस इतने बड़े लेवल पे किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट लगता है एंड ऑब्वियस बात है सोशल इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन ऑब्वियस बात है उनके एक फन वे में चला जाएगा कि ऐसा थोड़ी बहुत पॉसिबल है। इसी कारण से उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, लेकिन वही है ना गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना हम टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर सकते। तो फाइनेंस की उनको फाइनेंशियली उनको काफी ज्यादा इश्यूज आने लगे, इसके कारण उनका एक प्रोजेक्ट हमेशा के लिए अनकम्प्लीटेड रह गया। आज के जमाने में जब वो प्रोजेक्ट के बारे में जो जितने लोग जानते हैं तो वो सोचते हैं इस चीज को यार ये टेक्नोलॉजी भी पॉसिबल थी। जिन्होंने भी वो रिसर्च पेपर पढ़े हैं उनके डायग्रामेटिक को टेक्नोलॉजिकल ट्राई सब नहीं किया कि इसको पॉसिबल कर देगा, पूरी तरह से कोई पॉसिबल नहीं कर पाया। तभी हमें टेस्ला कॉइल जरूर देखने को मिली है, पर वो वाली वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की कुछ ऐसी अनसुलझी पहेलियां आज के टाइम में भी पहेलियां ही हैं। फॉर एग्जाम्पल तौर पे हम हिंदू स्क्रिप्ट्स के बारे में कितना जानते हैं, हम अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी के बारे में कितना ही जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते। अब आप बोलोगे हम तो बहुत जानते हैं, क्योंकि रिसर्च करके देख लेना बड़े बड़े साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट को भी कितना टाइम लग गया है ना अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी को समझने में, वो खुद बताएंगे। आप कभी उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखना, कभी उनके इंटरव्यूज देखना, तो आपको पता चलेगा कि वो आज के टाइम में भी 2025 में भी ज्यादा नहीं जानते हैं हिंदू स्क्रिप्ट्स की टेक्नोलॉजी के बारे में, वो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना वो समझ पाए, क्योंकि हिंदू स्क्रिप्ट्स की टेक्नोलॉजी आउट ऑफ द बॉक्स है। वो एक अलग लेवल की इमेजिनेशन है, उसको समझने के लिए उस लेवल की एनर्जी चाहिए। एंड हमें यही लगता है कि उस लेवल की एनर्जी और उस लेवल का टैलेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वी आर ह्यूमंस। एक इंसान के पास इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि हम टेंशन स्ट्रेस में ही सब, तभी तो जो लोग डिसप्ले हो जाते हैं ना लंबे समय के लिए, वो सुपर ह्यूमन वाली कैटेगरी में रहते हैं। सुपर ह्यूमन मतलब जी हाँ गाइस सुपर पावर्स आई नो आपको थोड़ा फनी लगेगा सुनने में, बट इट इज साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली प्रूवन कि अगर आप ये चीजें सही ढंग से कर पाओ तो यू कैन गेट दी सुपर पावर। अगर तो साइंटिफिक है, आप प्राचीन भारत में जाओगे तो आपको वहां तो प्रोसेस भी समझा देंगे कैसे कैसे करना है। यहाँ पे तो सिर्फ साइंटिफिक वर्ल्ड जो आजकल है मॉडर्न, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक साइकोलॉजिकली प्रूव किया गया थ्योरी, और जब आप थ्योरी पढ़ने जाओगे बोर हो जाओगे। लेकिन जब हिंदू स्क्रिप्ट्स में जाओगे ना तो वहां पे इस चीज को इस ढंग से समझाया हुआ है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि वो संस्कृत लैंग्वेज में, वो कोई नॉर्मल संस्कृत नहीं, वो खड़क संस्कृत है। नॉर्मल संस्कृत तो फिर भी आप ट्रांसलेट कर लोगे, पर जो खड़क संस्कृत है ना उस जमाने में वो बड़े बड़े जो पंडित लोग हैं उनके लिए भी चैलेंज है, उनके लिए भी चैलेंज है कुछ शब्दों के मतलब को समझना, मतलब शब्दार्थ का मतलब समझते हो ना डिक्शनरी। अगर आप डिक्शनरी से मतलब उनके मतलब समझने लग जाओ तो ना बड़े लेवल पे आप लेके जा सकते हो। जस्ट इमेजिन, एंड आपको यकीन नहीं होगा बात होगी कि हमारे कुछ टैलेंटेड इंडियन जो यूथ है उन्होंने इस चीज को पॉसिबल किया है। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करी है कि जो मतलब संस्कृत की ट्रांसलेट करके उनसे टेक्नोलॉजी क्रिएट करी, एंड जैसा जैसा उसमें लिखा था A to Z एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। तो वो शौक में रह गए थे कि वो इतना एक्यूरेट कैसे कोई चीज को बता सकते हैं। एंड आप सोचते हो ना कैसे यार एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी इतनी एक्यूरेट थी। इसका कारण यही था
कि दे वर एबल टू मैनेज देयरसेल्फ, कि उनके पास डिसिप्लिन की पावर थी। डिसिप्लिन की पावर आपको क्या से क्या बना सकती है, वो तो जस्ट एक इमेजिनेशन। इस पे मैं एक सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगा गाइस, इसमें डिसिप्लिन की रियल पावर बनाऊंगा। आपको लगता होगा ना, आज तक आपने ये इतना ही सुना होगा कि डिसिप्लिन से लाइफ एक अलग उसमें आ जाती है, ऑरा बनता है। लेकिन एंशिएंट इंडिया की जो डिसिप्लिन टेक्नोलॉजी है, जो डिसिप्लिन है, वो तो एक डिसिप्लिन जितना आप जानते हो उससे एक लेवल ऊपर, एक भी नहीं कई हजार करोड़ गुना लेवल ऊपर है। उस लेवल को मैच अगर कोई इंसान कर जाए गाइस, आप मतलब यू समझ लो, यू विल गेट दिस सुपर पावर गारंटी। अगर आपने प्राचीन भारत के टाइप की सुपर डिसिप्लिन वाली मतलब ऑरा को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, तो आप क्या से क्या बन जाओगे। खुद में एक ऐसा लगने लगेगा आपको सब कुछ जादू सब है। इट्स हैपनिंग लाइक अ मैजिक। इट विल लाइफ योर लाइफ विल बिकम लाइक अ मैजिक। You will able to understand. You will come in the category of being omnivore. You will become an ideal category in which you can manage your situation in either omnivore or extrovert. It's like you are controlling yourself by your own thoughts. Not मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अपनी सोच से ही अपने आप को कंट्रोल करने लगे हो। आप बोलोगे इतनी कैसी बात कर रहे हैं, सोच से तो अपने कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, लेकिन हमारे साथ होता यही है कि जब हम सोच से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल पूरी तरह से नहीं कर पाते। पर हम अगर अपनी इंद्रियों पे काबू पा ले तो फिर हम अपने थॉट्स को, हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं अपने इनर से। तो जो इनर थॉट्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो दिमाग के थॉट्स है उनसे तो हम कंट्रोल होते ही हैं। अपने अंदर के इनर थॉट्स से अगर हम कंट्रोल होने शुरू हो जाए तो हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हमारी पूरी की पूरी इंद्रियों पे काबू हो जाएगा। एक बार अगर ये हो जाएगा तो हम क्या से क्या कर सकते हैं, क्या से क्या बन सकते हैं, दैट इज जस्ट एन इमेजिनेशन। इसीलिए ये चीज अभी तक सिर्फ साइकोलॉजिकली प्रूवन है। इस चीज को साइंटिफिकली प्रूवन करने के लिए अभी तक कोई जितने भी कोशिश कर पाए उन सब की बातों सुन के सबको यही लगता है कि ये तो सिर्फ साइकोलॉजिकली प्रूव किया जा सकता है। साइंटिफिकली प्रूव करके बताओ ना तो माने कि ये बात हकीकत है। तभी तो प्राचीन भारत में जितने भी संस्कृत के वो जो स्थलिक हैं, शास्त्र लिखे हैं, उनको सारी नॉलेज तो किसी के पास है नहीं। सारी नॉलेज हम कहां से, ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन हो जाएगा ना कि हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, जितने भी 4 वेद हैं, इनके बारे में नॉलेज कहां से। तो इन सब के बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम खुद से ले सकते हैं। अब बोलोगे क्या सारे वेदास की नॉलेज हमारे खुद के अंदर है? अगर खुद के अंदर है, आप मेडिटेशन, तभी तो मैं कह रहा हूं आइसोलेटेड एरिया में मेडिटेशन करोगे, आप अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, अपने आप ही अपने आप को मोटिवेट करने लगोगे एंड आपकी थॉट प्रोसेस इतनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आप एक अलग ही इमेजिनेशन कर जाओगे। एंड अगर आप सुपर डिसिप्लिन वाली कैटेगरी में आ गए तब तो आप सब आपको बोलने लगेंगे ये तो कोई महात्मा है, ये तो कोई संत है, तभी तो इसको जिंदगी के बारे में इतना कुछ पता है। ओ माय गॉड, ऐसे कुछ हो रहा है, आपको सब बाबा बोलने लगेंगे, बाबा की जय हो, देवी की जय हो, ऐसी वाली कैटेगरी में आने शुरू कर देंगे। तो बेसिकली सुपर डिसिप्लिन वाली कैटेगरी है। लेकिन कोई बात है, देखो सुपर डिसिप्लिन वाली कैटेगरी में आप आ जरूर जाओगे, पर कंप्लीटली सुपर डिसिप्लिन वाली कैटेगरी में जब आप आ जाओगे तो प्राचीन भारत में कन्वर्ट हो जाओगे। फिर आपके लिए ना एक नॉर्मल लाइफ जीना एक अलग लगने लगे, आपको लगेगा नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे। लेकिन क्या हुआ, सुपर आइडियल वाली कैटेगरी में भी हो और नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हो, आप लोगों की ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रेसिपी कि अगर कोई आइसोलेटेड है, डिसिप्लिन वाली सुपर डिसिप्लिन एरा में चला गया तो डेफिनेटली वो कोई बाबा टाइप की, संत टाइप की लाइफ जिएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो आज के टाइम की मॉडर्न लाइफ में बाबा संत टाइम की एंशिएंट टेक्नोलॉजी की लाइफ को सिंक्रोनाइज कर दे। अगर हम ये कर दे फिर तो और तो क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि इंसान को, कि वो चाहता यही है कि वो मॉडर्न लाइफ के लाइफस्टाइल को फॉलो करे, बट वो इंटरनली प्राचीन भारत की उस सुपर डिसिप्लिन वाली ऑरा वाली जो एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब करके सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। एंड अगर हम सिंक्रोनाइज कर दें तो यही तो हमें चाहिए, लेकिन यही बात है वो सिंक्रोनाइज ही तो नहीं कर पाते। अब वो लोग क्यों सिंक्रोनाइज करना इतना मुश्किल है, क्योंकि
आपको उस सुपर डिसिप्लिन ऑरा या एरा को अगर अपने साथ सिंक्रोनाइज करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू सैक्रिफाइस अप टू इनफाइनाइट लेवल। मतलब बेसिकली आपको बहुत ज्यादा अपने आप पे नियंत्रण करना होगा, बहुत ही ज्यादा प्योरिटी से मेडिटेशन करनी होगी, जो कि बहुत 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 चैलेंजिंग टास्क है। या तो फिर उसके लिए आपको बिल्कुल ही आइसोलेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि प्राचीन भारत की सुपर डिसिप्लिन वाली एनर्जी आपके अंदर अब्सॉर्ब हो जाए, तो उसके लिए तो आपको बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड होना पड़ेगा, लंबे समय के लिए हो सकता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यू नेवर नो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैपेसिटी आप कितनी जल्दी चीजों को सीख रहे हो। जितना ज्यादा अपने ऊपर नियंत्रण करोगे, जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे, जितना ज्यादा अपने थॉट्स को रिलैक्स करना शुरू कर दोगे, उतना ही चांसेस है कि ये चीज जल्दी हो जाए। क्या पता 4 साल की बजाय 2 साल में हो जाए, 2 साल की बजाय 1 साल में हो जाए। इट्स अ काइंड ऑफ एन तपस्या, जैसे पुराने जमाने में करते थे ना तप, ये बिल्कुल वैसे है। पुराने जमाने में इच्छा पूरी करने में, हमने पहले ही पॉडकास्ट में कि सतयुग में 10 साल लगते हैं अपनी इच्छा पूरी करने में। अगर आप त्रेता युग में तो 5 साल लगते हैं, द्वापर युग में तो 2 साल लगते हैं, 1 साल, 2 साल या 1 साल के अंदर हो जाएगी। पर कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें आप सिर्फ 1 महीना या 2-3 दिन के अंदर भी वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हो। एक नॉर्मल आइडियल कैटेगरी में अगर आप जो बोलोगे सच होना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हो सतयुग स्टाइल का वो वाला लेवल का, अगर आप चाहते हो कि सुपर एनर्जी और आपके अंदर आ जाए, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेडिटेट आइदर एवरी सिंगल डे। आपको हर रोज मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तभी वो एनर्जी एक अलग लेवल पर टच होगी। आपको मंत्रा चैंटिंग करते रहनी पड़ेगी, जब भी आपको समय मिलता है आप मंत्रा चैंटिंग करते रहनी पड़ेगी। एंड साथ में अगर आप सोशल इंटरेक्शन करें तो दैट्स योर चॉइस। अगर सोशल इंटरेक्शन का कम चांसेस है देन डेफिनेटली सब प्लस पॉइंट। तो कोविड के टाइम पे अगर इन सब चीजों को अगर आप ट्राई करते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि कोविड में बिल्कुल आइसोलेटेड थे, 2020 में बिल्कुल आइसोलेटेड है। अगर उस समय हमने इन सब चीजों को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली हमारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती, कंप्लीटली। तो बेसिकली गाइस अब अपना एग्जांपल दूं तो डेफिनेटली मेरी लाइफ तो पूरी तरह से बदल चुकी है। मतलब मैंने कोविड में, मतलब 2020 में जब इस चीज को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, क्योंकि मैं मेरा दिमाग में थोड़े साइंटिफिक आइडियाज आते रहते हैं, मैंने इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्राई किया। मैं माइथोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होने शुरू हो गया, क्योंकि मैं कोई सीरियल देख रहा था माइथोलॉजी का, एंड वो सीरियल बेसिकली था कर्म दादा, ठीक है, तो शनि देव आपको पता है। तो उनका मैं जब स्टोरी सुन रहा था, जो उसमें देखी गई, जो कि सीरियल था, उसमें उनकी जो स्टोरी की प्रेजेंट की, तो काफी सिमिलरिटी मिलती है। एंड देन आई मेडिटेटेड एंड आस्क्ड माय सेल्फ, आई क्वेश्चन माय सेल्फ दैट आई वांट टू हैव अ क्लैरिफाइड लाइफ। और उसके बाद इतनी ज्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई कि टाइम टू टाइम अलग अलग बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, जैसे ड्रॉप करना है साल को, या फिर अपना एजुकेशन को फॉलो करना है बड़े लेवल पर, तो इसके लिए एनर्जी मिलती। लेकिन रियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कोविड के बाद हुई। तो कोविड के बाद से जब मैं अपना एज अ कंटेंट क्रिएटर का वर्क स्टार्ट किया, एक तो वो जस्ट अ डिग्री। अब आप बोलोगे कि अभी भी तो ये इट्स अ स्ट्रगल, डेफिनेटली आई विल से अभी भी स्ट्रगल है, बट एटलीस्ट इतना है कि ये स्ट्रगल के साथ आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबलाइज करने का सोच सकते। मैंने ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबलाइजेशन की तरफ ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि आई वाज इन एट दैट टाइम डूइंग द डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, तो आई वाज फोकसिंग अपॉन द ग्रेजुएशन पार्ट। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल बजट को मैनेज करना एक चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए। पर जब मैंने ड्रॉप की अपनी डिग्री को, एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग किया जाए, कुछ डिफरेंट किया जाए, देन आई स्टार्टेड माय ऑनलाइन डिग्री। अभी ऑनलाइन डिग्री चलते साथ में फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन के लिए भी क्वेश्चन मार्क है। वो थोड़ा बहुत राशि वाशनी जो भी होते हैं गाइस, ये क्या बोलते हैं इनको, कुंडली मुंडली देखते हैं ना पंडित लोग, ज्योतिष वगैरह, वो सब के अकॉर्डिंग से थोड़ा बहुत चलता रहता है, अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन हो जाता है। अब किसी की कुंडली में कुछ दोष वगैरह इतनी ज्यादा तो मैं डीप में नहीं जाता हूँ, बट है, होता रहता है। एंड ग्रह चाल होती है थोड़ा, इन सब के कारण से थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन ऊपर नीचे डामाडोल होती रहती है, इट्स लाइक दैट। बट अगर आप डिसिप्लिन होना सीख गए, मंत्रा चंटिंग करना सीख गए, उस सुपर डिसिप्लिन ऑरा को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना सीख गए, देन डेफिनेटली योर लाइफ विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
इसके लिए आप साथ में अपना स्लीपिंग साइकिल को फॉलो करते रहे कि आपका स्लीपिंग साइकिल इतना परफेक्ट हो जाए कि आप नॉर्मल 7-7 घंटे सो रहे हैं, बट उतने सोने के साथ साथ आप अपने और काम नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आप अपने सपनों में अपनी एनर्जीज को ज्यादा भटका दीजिए, क्योंकि जितने भी लोग मेडिटेशन करते हो या जितने भी लोग ये सब चीजों को ट्राई किया ना, मेडिटेशन आइसोलेट करके, उनके जो सपने होंगे ना, वो ऐसे सपने होंगे कि आपको लगने लगेगा कि जिंदगी में जी रहे हो। एंड वो इतने ज्यादा रियलिस्टिक सपने में, इतने ज्यादा रियलिस्टिक सपने में आपको लगने लगेगा कि आप हकीकत में वो जिंदगी को जी रहे हो, लेकिन जब सो के उठोगे आपको लगेगा ये तो सपना था। ठीक है, देखो नॉर्मल जो मेडिटेशन इन सब पे ज्यादा फोकस नहीं करते, सपने ना काल्पनिक बहुत ज्यादा होते हैं, इमेजिनेटिव सपने होते हैं, ऐसा दिखने लग जाता है ये। पर ऐसा भी होता है कईयों को अपने सपनों में आने वाला फ्यूचर दिख रहा है, अपने बारे में दिख रहा है, अपने से ही रिलेटेड ज्यादा चीज दिख रही है, तो वो जब तब पॉसिबल हो पाता है जब हम अपने आप पे पूरी तरह से नियंत्रण कर चुके हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने से रिलेटेड, अपने खुद से रिलेटेड फ्यूचर दिख रहा है, अपने खुद से रिलेटेड चीजें दिख रही है कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि इमेजिनेशन इज इनफाइनाइट, possibilities are infinite, you never know what will come inside your thoughts in the form of imagination, in the form of thoughts, in the form of question, in the form of idea. इसी कारण से जो ये डिसअपियर होते हैं ना, ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिसअपियर होना पड़ता है कि अगर आप डिसअपियर हो रहे हो, आपके पास वजह होनी चाहिए, आप क्यों डिसअपियर होना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके वजह नहीं है, कोई रीजन नहीं है, तो बिना रीजन के अगर डिसअपियर होगे तो फिर आपको उसका ज्यादा प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी वजह, किसी रीजन की वजह से वो डिसअपियर हो रहे हो, तो वो जो डिसअपियर आपका हो रहा है वो आपको प्लस पॉइंट के साथ साथ आपकी ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा, आपकी इमेजिनेशन पावर को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि कंसंट्रेशन आपका 1000 गुना सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टास्क, एक सिंगल थिंग, एक सिंगल आइडिया के लिए, जिस चीज के आप डिसअपियर हो रहे हो उस पर अगर आप सारा फोकस डाल दोगे ना, डेफिनेटली वो चीज आपको फिर उसके फोकस की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करेगी। एंड सबसे बड़ी चीज कि आपकी जो एनर्जी है मेडिटेशन के साथ, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज हो गए तो मतलब समझ लो प्राचीन भारत की एनर्जी से सिंक्रोनाइज हो गए। तो आप वो सोचते हो ना कि प्राचीन भारत में टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्शन कैसे थी, क्योंकि जो उनकी इंटरनल एनर्जी है वो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज है। जी हाँ, तो प्राचीन भारत में अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता तो आपको पता चल गया कि प्राचीन भारत में जितने भी लोग थे उनकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो यूनिवर्स की यूनिवर्सल एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज थी, जिनको भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज जो रिवॉल्व करते रहते हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारे अराउंड, उसको हम डार्क मैटर बोलते हैं, डार्क एनर्जी बोलते हैं। चाहे तो टर्म्स पर रिसर्च कर सकते हैं, इनके बारे में ज्यादा कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, उसको हम बेसिकली डार्क मैटर, डार्क एनर्जी बोलते हैं। बट साइकोलॉजी की लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, एंड माइथोलॉजी की लैंग्वेज में उसे बोलते हैं भगवान, मतलब बेसिकली गॉड, त्रिदेव, महादेव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, बेसिकली त्रिदेव या फिर 33 करोड़ देवी देवता, ऐसा माइथोलॉजी की लैंग्वेज में इसे ये बोलते हैं। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में पॉजिटिव एनर्जी बोलेंगे और नेगेटिव एनर्जी भी है, दोनों है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। एंड साइंटिफिक लैंग्वेज में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी बोलते हैं। ये ऐसी कैटेगरी की फॉर्म में डिवाइड है। आप जरा सोच रहे हो कि आपकी जो एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए तो क्या क्या कि मतलब बेसिकली आप जो बोल रहे हो सच होगा, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी इतनी प्योरेस्ट है, वो बहुत मुश्किल से सिंक्रोनाइज हो सकती है किसी के साथ। बट अगर यूनिवर्स की एनर्जी सिंक्रोनाइज हो जाए तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना आपके लिए आसान हो जाए, कि आप बेसिकली इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल कर पाओगे। एंड फिर आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज ना कभी इम्पॉसिबल थी, ना कभी है, ना कभी होगी। ये सिर्फ हमारा थॉट्स है, इमेजिनेशन है, हमारी थॉट्स का रिफ्लेक्शन होता है दिमाग में, हमें लगने लगता है कि यार ये चीज पॉसिबल होगी कि नहीं होगी, क्वेश्चन मार्क। बट अगर मेडिटेशन करके सारा फोकस सिर्फ उस एक सिंगल टास्क के ऊपर डाल देंगे, देन डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि वो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल होनी शुरू हो जाए। यू नेवर नो, इट्स जस्ट एन थॉट, इट्स जस्ट एन एनर्जी। तो हम देखो सोचने में तो कुछ भी सोचा जा सकता है, आप कोई वाली बात नहीं, इमेजिनेशन में तो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेजिनेशन हकीकत में कन्वर्ट हो, देन डेफिनेटली यू हैव टू डिसअपीयर फ्रॉम आइदर योर काइंड। अगर आप सोशल इंटरेक्शन से डिसअपीयर नहीं हो पाते हैं
एटलीस्ट आप इनर इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, अपने खुद से बातचीत करना शुरू करें, इनर इंटरेक्शन करना शुरू करें, ताकि ताकि वो ये कि आप जितना ज्यादा इनर इंटरेक्शन करें उससे आपकी सोशल इंटरेक्शन भी और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाए एंड आपको ज्यादा मतलब पॉजिटिविटी अंदर से ही महसूस होनी शुरू हो जाए। तो उससे होगा क्या, उससे आपका ऑरा एनवायरनमेंट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक बार ऑरा और एनवायरनमेंट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाए, then you never know it could transform your life as well और की लाइफ as well। क्या पता आप इंस्पिरेशन बन जाए, आप लोगों की मोटिवेशन बन जाए, क्योंकि देखो होता ही है ना कि जितने भी लोग इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, वो तभी दे पाते हैं जब उनके इंटरनली वो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो इतनी प्योरेस्ट होती है, इतनी प्योरीफाई हो चुकी होती है कि वो अपने अंदर की जो इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी की जो बातें हैं वो शेयर कर पाते हैं। एंड जब हम अपनी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी की बातों को शेयर करते हैं ना, देन वो ना एक अलग ऑरा क्रिएट करती है। डेफिनेटली तभी हमें लगने लगता है कि जितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स हैं वो अलग अपने तरह से एनर्जी को, अपनी इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी थॉट्स की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज करके प्रेजेंट करते हैं। एंड वो प्रेजेंटेशन या तो किसी के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग हो जाता है, एक्साइटिंग हो जाता है एंड उससे एनर्जी फील होने लगती है, अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगती है। और एंड हमारे अराउंड की जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिड्यूस आउट होनी शुरू हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है एंड फिर हमें मोटिवेशन मिलता है दैट यस वी कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नेवर गिव अप, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सब एक मतलब स्लोगन्स हैं, एक सब एक लिखी हुई बातें हैं, बट अगर आप इनको हकीकत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए काफी चैलेंजिंग टाइप होता है, क्योंकि तो सभी को है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नेवर गिव अप, ये सब बातें सबको पता है, लेकिन हकीकत में कैसे लाया जाए नेगेटिविटी वो हमें जानना है। तो इसके लिए तो मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है जो मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, मेडिटेशन। एंड अगर आप एक्सट्रीम लेवल की मेडिटेशन कर दो तो आप सुपर डिसिप्लिन ऑरा में आ जाओगे, एंड अगर आप सुपर डिसिप्लिन ऑरा में आ जाओ तब तो आप डिसअपियर वाली कैटेगरी में भी आ सकते हो। अगर आप डिसअपियर वाली कैटेगरी में आ जाओ तो किसी भी एक स्पेसिफिक चीज का मास्टर हो सकते हो। मतलब बेसिकली अगर आप डिसअपियर हो गए किसी एक स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक चीज, एक स्पेसिफिक थॉट के लिए, देन यू विल बिकम मास्टर इन दैट। मतलब उस काम में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, प्रोफेशनल हो जाओगे। फिर जब आप वापस सोशल इंटरेक्शन करोगे उसी चीज के लिए, एंड थोड़ी टाइम तक गायब हो गए, मतलब 6 महीने 1 साल तक गायब हो सिर्फ एक चीज के लिए, और उसी चीज के ऊपर वापस आके जब सोशल इंटरेक्शन करोगे तो लोग हैरान मान जाएंगे आपकी नॉलेज, आपकी और आपकी थॉट्स को देख के कि इसको उस चीज के बारे में इतनी ज्यादा गहराई में पता है, इतनी ज्यादा गहराई में पता है, जितनी गहराई में तो हमने भी नहीं पता। तो फिर वो ना एक अलग वो क्रिएट करेगी क्वेश्चन मार्क, ये कैसे पॉसिबल हुआ। फिर जब आप बताओगे कि मैं डिसअपियर हुआ था, मैंने मेडिटेशन करी थी, मैं मेडिटेशन करता रहता था, अपने आप से ज्यादा बातचीत करता था, इनर इंटरेक्शन ज्यादा करता था, फिर वो भी ये चीज ट्राई करेंगे, फिर क्या पता आप उनकी भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दो। वो भी जब इनर इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर दे, क्या पता उनकी लाइफ में भी काफी ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशराइजेशन हो इंप्रूव हो जाए, और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी हो जाए, आपको दुआएं मिले, आपको पॉजिटिविटी मिले होगी कि वाह क्या बात है, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर वो ऐसे ऐसे करके सबको बताए। तभी तो स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने लोगों को क्यों मेडिटेशन के बारे में फॉरेन में जाके बताया, अब्रॉड में जाके बताया, विदेश में जाके बताया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद नो द पावर ऑफ मेडिटेशन। वो जानते थे कि ये जो मेडिटेशन है इसमें कितनी पावर है, इसीलिए तो उन्होंने उस पावर, उस नॉलेज को ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैलाया। तभी तो सब लोग मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, पता है उन्हें कि मेडिटेशन से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तभी तो कितने बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स, जितने भी लोग अमीर हैं, मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं, वो क्यों मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी पावर के बारे में। कैसे पता चला? स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें सिर्फ एक पता है, प्राचीन भारत में अगर आप जाके देखोगे ना जाने कितने ऐसे ऋषि मुनि हैं, कितने ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने, मतलब उनके नाम भी नहीं पता होगा, बट है उन्होंने
लोगों को जानकारी दी है। मतलब देखो कि हमारी जो माइथोलॉजी है, इंडियन माइथोलॉजी, इस कदर से मतलब लोग पहले चीज को मिक्स समझते थे, कल्पना है, लेकिन साबित हो गई कि हमारी इंडियन माइथोलॉजी तो हकीकत है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेश में भी उसका कल्चर फॉलो किया जाता है दूसरी फॉर्म में। अब उनकी जो फॉर्म में जो उनका कल्चर है, चाइनीज कल्चर जो है, या इजिप्शियन कल्चर जो है, या जो ये यूरोपियन कल्चर है, ये फ्रेंच कल्चर है, इटालियन कल्चर है, तो ये पास्ट कल्चर है। सारे कल्चर में अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे ना, तो आपको कितनी सिमिलरिटी मिलेगी इंडियन माइथोलॉजी के साथ, आप हैरान मान जाओगे कि इंडियन माइथोलॉजी जो है वो सारे कल्चर के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करती है। इराक का जो कल्चर है, ईरानियन कल्चर, तो इस तरह से जितने भी कल्चर है सबके साथ बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। जब तो साउथ इंडियन कल्चर, नॉर्थ इंडियन कल्चर, जितने भी कल्चर है सबका ट्रेडिशनल कल्चर में हम बहुत ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे के साथ। तभी तो ये चीज काफी हैरान कर देने वाली बात है कि इंडियन माइथोलॉजी के पास उस समय, उस जमाने में ट्रैवल करने के लिए कुछ चीजें नहीं थी, कहीं जाने के लिए कुछ चीज नहीं थी, तो वो कैसे अपने कल्चर को इतनी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला सके। जबकि आज के टाइम पे तो ट्रैवल करेंगे तब भी इतनी प्रोफेशनली उस कल्चर को फैला नहीं पाएंगे, लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। लेकिन पुराने जमाने में लोगों ने बिना ट्रैवलिंग करे, सिर्फ पैदल चल चल के ही इतना सब कुछ कर लिया। आज कई जो ऋषि मुनि होते थे, उनको तो वो भी करने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ मेडिटेशन की पावर से ही सब कुछ कर लेते थे। चलो सोच के देखो कि मेडिटेशन में कितनी ज्यादा पावर है कि आप इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सकते हो। मतलब मेडिटेशन की अगर आप रियल पावर को इमेजिनेशन करोगे ना, तो वो इनफाइनाइट कहूंगा मैं। मेरे अकॉर्डिंग तो मेडिटेशन की जो रियल पावर है ना, वो इनफाइनाइट है। तो दिमाग अगर आप 100% यूज करना सीख गए, तो आप बहुत ऐसी चीजें कर पाओगे जो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकते। ऐसा लगेगा सर वो नहीं हो सकता, लेकिन होगा। तो बेसिकली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इसीलिए 90% हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, क्योंकि वहां पे हमारी ये वाली सुपर पावर रहती है मेडिटेशन की। एंड अगर हमें इस सबकॉन्शियस माइंड को अपने साथ जोड़ना है, हमें मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मेडिटेशन से हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को अपने साथ जोड़ते हैं, और अगर हमने एक बार कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को जोड़ दिया, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होने लगेगा। एंड देन फॉर यू द थिंग विल रिमेन इम्पॉसिबल। आपके लिए हर चीज पॉसिबल हो रही है, आपको लग रहा है ये तो पॉसिबल है, बस थोड़ी सी तो मेहनत करिए, तो आपके लिए थोड़ी सी मेहनत बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि औरों के लिए उसमें हार्डवर्क में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन आपके लिए कम समय में आप वो हार्डवर्क को पॉसिबल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मेडिटेशन से डिसअपियर होके पहले से ही अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है, तो आपके लिए ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। औरों के लिए एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन नहीं करी, उन्होंने उसके लिए डिसअपियर इनर इंटरेक्शन नहीं करी, वो सिर्फ सोशल इंटरेक्शन तक रह गए। और उन्हें लगने लगा कि सिर्फ सोशल इंटरेक्शन ही हकीकत है, लेकिन वो ये भूल गए कि सोशल इंटरेक्शन सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी है। हकीकत में जो रियलिटी है वो इनर इंटरेक्शन है। जितनी ज्यादा आप इनर इंटरेक्शन करोगे, उतनी ही ज्यादा हकीकत को भी पॉसिबल कर पाओगे। वर्चुअल रियलिटी तो जो है सो है, रियल टेक्नोलॉजी तो है ही, बट वर्चुअल रियलिटी को कन्वर्ट भी तो करना है ना हमें रियल वर्ल्ड में। तो वीआर को हमें रियल वर्ल्ड में लाना है, तो उसके लिए हमें इनर इंटरेक्शन भी तो करनी पड़ेगी ना। सोशल इंटरेक्शन जो है सो है, इनर इंटरेक्शन भी तो करो ना, ताकि वो चीज एक बैलेंस में आए ना, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे ना, और फिर आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो ना। ऐसा ना हो ना कि आपकी लाइफ में टेंशन स्ट्रेस ही रहे, और फिर आपको लगने लगे आप सोशल इंटरेक्शन तो आपने कर ली, फिर आप जब उस चीज को रियलिटी में लाने लगोगे, तो फिर से आपके लिए टेंशन स्ट्रेस और प्रेशराइजेशन हो जाएगी। बट अगर आप सोशल इंटरेक्शन के साथ इनर इंटरेक्शन भी कर लो, तो फिर वो चीज चाहे हकीकत में भी हो जाए, तब भी आपको ज्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं होगा, आपको फील होगा, आपको पता है कि आपने इनर इंटरेक्शन पहले ही करी है, सोशल इंटरेक्शन तो कर ही रखे, इनर इंटरेक्शन भी कर ही रखे, तो बस फिर उसके बाद क्या है, रियलिटी में हमें सिर्फ जरूरत होती है इनर इंटरेक्शन की, अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है रियल वर्ल्ड में अपने काम, कोई भी काम को करने के लिए। और कॉन्फिडेंस हमें कहां से मिलता है? इनर इंटरेक्शन से। सोशल इंटरेक्शन से हमें कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है, पर जो इनर इंटरेक्शन से कॉन्फिडेंस है उसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हमें अंदरूनी तौर पे मिलता है किसी भी एक चीज को करने के लिए, पॉसिबल करने के लिए। तो वो पॉसिबल हम तभी कर सकते हैं
जब हमारी इनर इंटरेक्शन हो रखी हो बहुत अच्छी तरह से किसी एक चीज के प्रति, किसी भी एक चीज या किसी भी एक आइटम या किसी एक थॉट या किसी एक आइडिया के प्रति, किसी प्रोडक्ट के प्रति या फिर किसी एक इम्पॉसिबल चीज के लिए, तो इट्स अ काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। तो बेसिकली गर्ल आप यूं समझ सकते हो कि आपका जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा इनर इंटरेक्शन रहेगा डिसअपियर होने के लिए। जो आप गायब होने वाली बात करते हो ना कि मैं गायब हो जाऊंगा एंड एक कमरे के अंदर आइसोलेटेड रहूंगा, तो उसमें ना लोगों को लगने लगता है कि ये ना लोनली में रहने लग गया है, अकेले रहने लग गया है, तो डिप्रेशन में ना चला जाए, टेंशन में ना चला जाए, स्ट्रेस में ना चला जाए ज्यादा। क्योंकि लोगों को यही लगता है कि इनर इंटरेक्शन करेंगे तो टेंशन स्ट्रेस ये सब होगा, लेकिन इसका ऑपोजिट होता है। जितना ज्यादा हम इनर इंटरेक्शन करते हैं इसका ऑपोजिट होता है कि टेंशन स्ट्रेस तो खत्म होना शुरू हो जाता है, हम पीस फील करते हैं, पॉजिटिविटी फील करते हैं। और जितना ज्यादा हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं तो हम टेंशन स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है कि हम किस ढंग से बात करेंगे, पता नहीं हमें ये प्रेजेंट करना चाहिए कि नहीं, ये बोलना चाहिए कि पता नहीं उसको कैसा फील होगा या इसको कैसा फील होगा। इनर इंटरेक्शन में क्या है, इनर इंटरेक्शन इज लाइक ठीक है यार, खुद के साथ जैसे मर्जी बातचीत करो, तो दैट इज द मेन थिंग। हम सोशल इंटरेक्शन में इनर इंटरेक्शन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सोशल इंटरेक्शन में सोचते हैं कि हमें कोई एक ऐसा पर्सनैलिटी, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जिसके साथ हम इनर स्टाइल इंटरेक्शन कर सके। लेकिन सोशल इंटरेक्शन में सिर्फ सोशल इंटरेक्शन तक ही रह जाता है। जब हम इनर इंटरेक्शन करते हैं तो हम इनर इंटरेक्शन में अपने आप को इमेजिन करते हैं कैरेक्टर की फॉर्म में, एक ह्यूमन की फॉर्म में, एक पर्सनैलिटी की फॉर्म में, एक इंसान की फॉर्म में। जबकि हमें किसी फॉर्म में इमेजिन करना ही नहीं है, हमें अपने दिमाग को एम्प्टी रखना है, अपने दिमाग को खाली रखना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें इंटरेक्शन करने के लिए सोचते हैं, हमें सोचना है कि हम बिल्कुल खाली है दिमाग से। अब वो लोग कैसी बात करेंगे, कोई दिमाग से खाली कैसे हो सकता है? हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सुपर लेवल की मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मैंने आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में पहले भी बताया था कि 17 सेकंड तक अगर आप अपने दिमाग को थॉट पर कंट्रोल कर लो, कि 17 सेकंड्स तक आपके दिमाग में कोई भी थॉट प्रोसेस ना आए, कोई भी विचार ना आए, बिल्कुल ब्लैंक हो जाए अपने दिमाग, तो बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? ये हो सकता है पॉसिबल, लेकिन इसके लिए आपका एक्सट्रीम लेवल पे कंसंट्रेशन और फोकस होना चाहिए अपनी एक चीज के ऊपर। अगर आपका कंसंट्रेशन और फोकस है देन डेफिनेटली आप 17 सेकंड्स के रूल को फॉलो कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो 1 मिनट 8 सेकंड का इम्पॉसिबल लेवल भी आप अचीव कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन यू कि आप कितना अच्छी तरह से इन चीजों को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, कितना अच्छी तरह से इन चीजों को समझ रहे हैं, कितना अच्छी तरह से इन चीजों को प्रेजेंट आउट करें। क्योंकि जितने ज्यादा आप इन चीजों को अब्सॉर्ब करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आपका इनर इंटरेक्शन तो इंप्रूव होगा जो होगा, सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। फिर आप जब एक बार आपका अच्छी तरह से इनर इंटरेक्शन हो चुका होगा ना, फिर उसके बाद जब आप सोशल इंटरेक्शन की तरफ जाओगे ना, आप अपने आप को एक अलग ही इंसान के रूप में पाओगे। आपको लगने लगेगा कि मैं वो नहीं हूँ, मैं तो कुछ और ही बन गया हूँ, मैं तो ट्रांसफॉर्म हो गया। सबको यही लगने लगेगा तो कुछ और थे, अब क्या बन गए हो, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए हो। ऐसे होते हैं ट्रांसफॉर्म। तो इस चीज को आप पॉजिटिविटी की फॉर्म में अगर यूटिलाइज करोगे तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देगी। बट अगर आप इस चीज को नेगेटिविटी में लेके जाओगे तो ये चीज आपको इतना नेगेटिव बना देगी कि आप खतरनाक हो जाओगे अपने आप, आपको खुद से ही डर लगने लगेगा। तो या तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आपको इस चीज को नेगेटिविटी में लेके जाना है या पॉजिटिविटी में लेके जाना है। क्योंकि जब हम एकांत में होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, हम जैसे चीजों के बारे में सोचते हैं वैसे होने शुरू हो जाते हैं। अगर हमें डर लगने लगता है तो हम डरने शुरू कर देते हैं बहुत ही ज्यादा। अगर हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो हम नेगेटिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। बट अगर हम पॉजिटिविटी में सोचना शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। बैलेंस नहीं बना पाते ना, क्योंकि जो आइसोलेशन होती है ना, आइसोलेशन एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम अगर जो भी सोचेंगे वो चीज एक्सट्रीम लेवल होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम नेगेटिव होंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे, एंड अगर हम डरेंगे तो बहुत ज्यादा डरेंगे। लेकिन अगर हम इस सब चीज को बैलेंस करना है
तो मेडिटेशन से पॉसिबल है कि आप आइसोलेशन के साथ साथ मेडिटेशन को जोड़ दो, देन वो चीज आपको बैलेंस कर देगी। फिर आपके बहुत ज्यादा डर भी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं होगी, बैलेंस बन जाएगा। एंड दिस इज द मेन थिंग व्हिच वी वांट। वी वांट बैलेंस इन आवर लाइफ, वी वांट टू बैलेंस आवर लाइफ, we want to synchronize our energy with universe so that our tension stress to get released out in the universe। तो बेसिकली पुराने जमाने में जितने भी लोग थे ऐसा क्या है, उनको टेंशन स्ट्रेस नहीं होता था यार, वो भी तो इंसान थे, लेकिन वो अपनी एनर्जी को यूनिवर्स में रिलीज आउट करते थे। जो जितना भी उनका टेंशन स्ट्रेस प्रेशराइजेशन, ऐसा नहीं कि होता नहीं था, होता था प्राचीन भारत में भी, लेकिन वो सब वो यूनिवर्स की एनर्जी था। जो मेडिटेशन करते थे ना, तो मेडिटेशन से उनके अंदर से वो टेंशन स्ट्रेस प्रेशराइजेशन निकल कर यूनिवर्स में चला जाता था, एंड फिर उनका सारा फोकस सिर्फ उस एक सिंगल टास्क पे होता था। तभी तो गाइस उनके कल्चर्स, उनकी ट्रेडिशनल कल्चर्स, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनकी जो बनाने के तरीके हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो स्क्रिप्ट्स हैं, वो इतनी परफेक्ट और इतनी एक्यूरेट होती थी कि अगर हम उसको रियलिटी में पॉसिबल करना चाहिए तो कर सकते हैं। यही तो बात है कि हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की थ्योरी जो है, आजकल की जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो हम पॉसिबल करना भी चाहेंगे तो ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए, हमें मतलब बोर बड़ा फील होगा। लेकिन प्राचीन भारत एक ऐसा कंसेप्ट है या एक ऐसी उसमें पावर है कि हम उसको अंदर अगर डीपली जाएंगे तो हम जाते ही चले जाएंगे, जाते ही चले जाएंगे, जाते चले जाएंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज में तो क्या है, डीपली जाएंगे, बट अगर हमें उसके तरफ अट्रैक्टिव फील होगा तब हम जाएंगे। लेकिन हमारा जो प्राचीन भारत है वो एक ऐसा पावर लेके अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बैठा है कि हम उसमें जितना डीपली जाएंगे, जाते चले जाएंगे। चाहे हम एक एज अ नॉन इंटरेस्टिंग पर्सन हो, चाहे मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सन तो डेफिनेटली डूब ही जाएगा उसमें। नॉन इंटरेस्टिंग पर्सन भी अपने आप अट्रैक्टिव होना शुरू कर जाएगा, क्योंकि इस दुनिया का सारा ज्ञान सब कुछ तो एंशिएंट इंडिया की माइथोलॉजी में लिखा है। क्यों भागवत गीता पढ़ने को बोलते हैं? क्योंकि भागवत गीता पढ़ने से हम प्योरीफाई हो जाते हैं, पॉजिटिविटी हमें फील होने लगती है। वो कैसी फील होती है? वो ऐसे ही तो फील होती है कि हमारे अराउंड की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, हमारे थॉट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, एक मेच्योरिटी में फील करना शुरू होते हैं। क्योंकि प्राचीन भारत में हमारी उम्र में लोग बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन थॉट में रहे। आजकल जितना हमारी यूथ का जो कल्चर है, जनरेशन है, जेनजी जितने भी लोग हैं, उनकी थॉट प्रोसेस बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। दे आर फोकस्ड जस्ट टू नीड्स। बट प्राचीन भारत एक ऐसा मतलब जनरेशन थी कि उस जमाने के जितने भी यंगस्टर थे, जेनजी जिन्हें आज हम कहते हैं ना, उस जमाने में जो जेनजी थे प्राचीन भारत के जमाने में, वो नीड्स के साथ साथ नॉर्मल डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करनी है, बॉडी नीड्स फुलफिल करनी है, उसके साथ साथ फाइनेंशियली स्टेबलाइजेशन भी रखते थे बहुत बड़े लेवल पे। तभी तो प्राचीन भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, ऐसे ऐसे राजकुमार हुए हैं, ऐसे ऐसे शासन करने वाले हैं जिनके जैसा शासन करने वाला तो कोई हो ही नहीं सका। अशोका, सम्राट अशोका, चक्रवर्ती शिवाजी, तो इनकी तरह ये जो जितने भी थे, आप जरा सोच रहे हो, जो चक्रवर्ती शिवाजी महाराज है, वो अपनी छोटी सी एज में क्या क्या नहीं कर सकते थे, क्या क्या किया उन्होंने। तो वो इमेजिनेशन ही कर पाना इम्पॉसिबल है ना, हम उनको हमें लगने लगा भगवान है। हकीकत में उन्होंने उसके लिए मेडिटेशन करी थी। तो आप लोग समझ सकते हो, जो चक्रवर्ती शिवाजी महाराज है उन्होंने भी मेडिटेशन करी है, गौतम बुद्ध है उन्होंने भी मेडिटेशन करी है, जितने भी गॉड्स हैं उन्होंने भी मेडिटेशन करी है, एंड उनकी इनर पीस डेवलप हुई है। इसी कारण से वो भय मुक्त हो गए, डर मुक्त हो गए, एंड तभी वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर पाते थे। व्हाटएवर जो भी हमारी हिस्ट्री है एंशिएंट इंडिया की, प्राचीन भारत की, वो इसीलिए इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग, इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव, इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग एंड इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो अपने आप को इस कदर काबू कर लेते थे, अपनी एनर्जी को, कि वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने के स्टेज पे चले जाते थे। अगर आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दो तो फिर आप एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे। क्योंकि देखो, हमारे पास ना जाने कितने ऐसे मंदिरों के बारे में हमें नॉलेज है, मतलब अगर रिसर्च करोगे पता चलेगा जहाँ पे गॉड्स का हकीकत में मतलब एग्जिस्टेंस है।
मतलब जैसे ज्योतिर्लिंग समझते हो ना, जैसे महादेव है, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है, तो अलग 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 जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहां पे हकीकत में महादेव है। इस तरह से जो देवी है उनके भी अपने अलग अलग पीठ हैं जहां पे उन्होंने अपने एनर्जीज को, अपने अंश को रखा हुआ है। एंड जब आप जाओगे उस मंदिर में, उस ऑरा को महसूस करोगे, आपको फील होगी वो एनर्जी है, वो एनर्जी जब फील होगी आप अलग ही दुनिया में चले जाओगे, अलग ही एनर्जी फील करने लगोगे। इसीलिए गाइस, अगर आप इनर इंटरेक्शन करोगे ना, तो अगर सपोज ऐसे तीर्थ धाम यात्रा भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप खुद से ही अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्मेशन फील करने लगोगे। अगर आप तीर्थ धाम यात्रा नहीं भी कर पा रहे हो तो खुद से भी बात करोगे, आपको तब भी वही एनर्जी फील होगी। लेकिन इसके लिए आपको एक एक्सट्रीम लेवल पे मेडिटेशन करनी पड़ेगी, आइसोलेटेड रहना पड़ेगा, डिसअपियर होना पड़ेगा। टास्क थोड़ा मुश्किल जरूर है, बट चैलेंजिंग है, बट इम्पॉसिबल अगर पॉसिबल करना है तो एटलीस्ट इतना तो बनता है कि हम उस चीज के लिए एक सीरियसली लेवल पे मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। क्योंकि जितना ज्यादा हम सीरियस लेवल पे मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे अराउंड की जो एनर्जी है दैट विल ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली। जो आइसोलेशन है ना गाइस, आइसोलेशन का मतलब ही यही है कि हमारे आसपास की एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाना, एंड इस कदर ट्रांसफॉर्म हो जाना कि हम अपने आप के थॉट्स को अंडरस्टैंड कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए, समझ पाए, एंड देन वी प्रेजेंट इट टू सोशल इंटरेक्शन। एंड जब वो सोशल इंटरेक्शन हम प्रेजेंट करेंगे तो हम अपने आप को एक अलग ही इंसान की तरह महसूस करने लगेंगे। हमें लगने लगेगा कि हम पहले क्या थे, अब क्या है। फिर सोशल इंटरेक्शन में बताएंगे हम पहले ऐसे थे, फिर हम आइसोलेटेड हुए, हमने मेडिटेशन करी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, एंड हम अब ऐसे हो गए। तो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है अपनी लाइफ में। तो हर कोई अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है देन डेफिनेटली यू हैव टू मेडिटेट। एंड आपको सोचना होगा ये चीज कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता हूं, लेकिन कैसे? That you have to understand and observe, and meditation आपको अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज कर देती है। जब वो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी आपके अंदर, पॉजिटिविटी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, फोकस एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, then there is a chance कि आप अपने आप को एक अलग ही ह्यूमन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, अलग ही एनर्जी अपने अराउंड फील करने लोगे। एंड यू नेवर नो, क्या पता है डिसअपियर होने से आपकी लाइफ completely transform हो जाए। So choices up in your hands that you want to be either socially interactive, inner interaction करनी है या social interaction करनी है, दोनों को कंबाइन करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो आइसोलेशन में आप या तो inner interaction कर सकते हो, लेकिन अगर आप आइसोलेशन की जगह नॉर्मल लाइफ जिए तो सोशल इंटरेक्शन रहेगी। बट अगर आप दोनों को कंबाइन कर दो तो बन जाएगा ओमनिवर्ड वाली कैटेगरी का डिसअपियर का इम्पॉसिबल एनर्जी, इससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। So choices in your hands, what you want, either want inner interaction, social interaction or omnivorous category, impossible rare category में convert हो जाएगा। Okay guys, so that's it for today for this podcast. मिलते हैं next podcast में, तब तक के लिए stay fit and stay healthy. Bye bye.